जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल नमो भारत टीचमेंट में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज क्लास में लेकर आए हैं कक्षा 12 गणित प्रश्नावली 1.4 के उदाहरण नंबर 29। पिछले क्लास में हमने द्विधारी संक्रियाएं बताए थे, जो कि प्रश्नावली 1.4 के जितने भी प्रश्न हैं, जितने भी उदाहरण हैं, द्विधारी संक्रिया पर ही आधारित हैं। तो आइए देखते हैं उदाहरण नंबर 29 क्या है। तो ये उदाहरण नंबर 29 से कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि R में योग, अंतर और गुणा द्विधारी, यहाँ पर क्या दे रखा है कि सिद्ध कीजिए कि R एक रियल नंबर है, ठीक है, वास्तविक संख्याएं हैं। कह रहा है इसमें योग, अंतर और गुणा द्विधारी संक्रियाएं हैं, ठीक है, ये सब क्या हैं, द्विधारी संक्रियाएं हैं। कह रहा है लेकिन भाग R में द्विधारी संक्रियाएं नहीं हैं, लेकिन जो भाग है उसमें द्विधारी संक्रियाएं नहीं है। साथ ही, ठीक है, साथ ही सिद्ध कीजिए कि ऋणोत्तर वास्तविक संख्याएं के समुच्चय R स्टार, ठीक है, में द्विधारी संक्रियाएं हैं, ये हमको बताना है। अच्छा, अभी कल की क्लास में हमने बताया था द्विधारी संक्रिया के बारे में, एक प्राकृतिक संख्या लेकर बताए थे और वास्तविक संख्याएं दोनों का समुच्चय लेकर हमने यहाँ पर बताया था। तो यहाँ भी उसी टाइप का यहाँ पर यूज होने वाला है। इसमें कह रहा है एक हमारे पास समुच्चय है रियल नंबर का, मतलब प्राकृतिक वास्तविक संख्या का हमारे पास एक समुच्चय है, ठीक है। उसमें कह रहा है बताइए योग, अंतर, गुणा द्विधारी संक्रियाएं हैं लेकिन भाग नहीं है, ये हमको बताना है। तो इसके बारे में विस्तार से हम कल की क्लास में चर्चा किए थे कि कब जो है द्विधारी संक्रियाएँ होते हैं, कब नहीं होते हैं, ठीक है। तो आइए इसी के बारे में यहाँ पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। इस प्रश्न के आधार पर सलूशन अगर इसका देखें तो देखिए यहाँ पर ध्यान से, हमारे पास एक समुच्चय दे रखा है। मान लीजिए हमारे पास समुच्चय है, अभी तो ऐसे बता रहे हैं, देखिए ध्यान से, जैसे ये हमारे पास एक समुच्चय है किसका, R का। रियल नंबर में क्या होता है कि रियल नंबर में होता है 1 2 3 4 5, ठीक है, ये सब रियल नंबर में आते हैं। माइनस में -1 -2 -3 -4 -5 सो ऑन। और अगर हम दशमलव वाली संख्याएं लें तो दशमलव वाली भी संख्याएं जितनी होंगे, ठीक है, और रूट वाला भी संख्याएं जो होगा, सभी जो होंगे क्या होंगे, ये जो है सभी वास्तविक संख्याएं होते हैं, ठीक है। ये सभी क्या होते हैं, सो ऑन जितने हैं, दशमलव वाली संख्याएं, रूट वाली संख्याएं, माइनस वाली, प्लस वाली, सभी क्या हैं, ये दशमलव संख्याएँ हैं, ठीक है। अगर यहाँ जीरो ले लें तो वास्तविक संख्या है, अगर जीरो ले लेते हैं, जीरो भी एक प्रकार की हम वास्तविक संख्याएं ही मानकर चल रहे हैं इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो सबसे पहले कह रहा है कि बताइए क्या जो R है, मतलब रियल नंबर वास्तविक संख्या का जो हमारे पास समुच्चय है, उसमें जो सभी नंबर हैं, क्या योग, अगर हम योग का प्रयोग करें, क्या वहाँ द्विधारी संक्रियाएँ हैं। तो द्विधारी संक्रिया हमने बताया था पिछले ही क्लास में कि अगर उसी समुच्चय में से किन्हीं दो संख्याओं को जोड़ दें और जोड़ने पर जो रिजल्ट प्राप्त हो वही उस समुच्चय में उपस्थित हो, तो वहाँ पर द्विधारी संक्रियाएं होती हैं, ठीक है। अब जैसे हमने यहाँ पर कोई भी संख्या उठा लीजिए, कोई भी संख्या उठा लो, जैसे हमने 2 और 3 ले लिया। अब 2 और 3 को अगर जोड़ें, 2 + 3 = 5 आता है, जो कि एक रियल नंबर है 5, और इसमें उपस्थित है, तो हम कह सकते हैं ये बिलोंग्स टू R, ये R में बिलोंग करेगा, ठीक है। अतः हम कह सकते हैं कि हम बोल सकते हैं कि यह क्या है, द्विधारी संक्रिया है, द्विधारी संक्रिया है, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, यह क्या द्विधारी संक्रिया है। लेकिन हमको ये नहीं पता है कि कौन कौन सी संख्या लें, इसलिए हम उस संख्याओं को A और B मान लेते हैं, और A और B जो है वो रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या में मतलब उपस्थित है। A और B एक संख्या, हमने 2 संख्या ले लिया। अच्छा, ये तो प्लस वाला हमको ये पता चल गया, प्लस वाला द्विधारी संक्रिया है। अगर हम अंतर की बात करें तो 2 - 3, ठीक है, 2 - 3 करेंगे तो -1 आएगा, ठीक है, जो कि एक प्रकार की ये क्या रियल नंबर है और ये भी इसमें उपस्थित होगा, अतः ये भी बिलोंग करेगा R में, तो हम लिख सकते हैं यह द्विधारी संक्रिया है। अगर हम गुणा की बात करें तो 2 × 3 बराबर कितना होगा, 2 × 3 करें तो अगर हम 2 × 3 करते हैं तो देखिए क्या आता है, 2 × 3 करने पर 6 आएगा, ये भी रियल नंबर है, एक 6 क्या है, रियल नंबर प्राकृतिक वास्तविक संख्या है, ये भी द्विधारी संक्रिया है। अगर हम इसका भाग करें 2/3
तो एक प्रकार का 2/3 आएगा, और 2/3 भी एक प्रकार का रियल नंबर ही है। अगर इसका भाग करें तो 0.66 कुछ भी बनेगा। तो ये भी क्या है, द्विधारी संक्रिया है। लेकिन यहाँ पर भाग द्विधारी संक्रिया नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें जीरो भी उपस्थित है। क्या उपस्थित है? जीरो भी उपस्थित है। अगर हम एक संख्या ले लें 0 और 3, क्या ले लें? 0 और 3 ले लें, तो अगर हम 0 में 3 से भाग करते हैं, 0 में 3 से भाग करते हैं, तो यह इन्फिनिटी आता है, मतलब अपरिभाषित आता है, परिभाषित है। ठीक है, ये क्या है? अपरिभाषित है। जब अपरिभाषित होता है तो यह जो है, ये चीज़ें, ये जो अपरिभाषित है मतलब इन्फिनिटी है, इस इस वास्तविक संख्या में नहीं उपस्थित है। इसलिए भाग की जो प्रक्रिया है वो जो है द्विधारी संक्रिया नहीं हो सकती। ठीक है, क्लियर हुआ? हमने क्या कहा कि ये जो हमारे पास रियल नंबर का समुच्चय है, इसमें जीरो भी है, और जीरो को अगर हम किसी संख्या से भाग दिलाते हैं, जीरो में किसी संख्या से भाग दिलाते हैं तो आता है इन्फिनिटी, और ये इन्फिनिटी इस रियल नंबर के समुच्चय में उपस्थित नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि यह जो है द्विधारी संक्रिया नहीं है, द्विधारी संक्रिया नहीं है। बस इन्हीं चीज़ों को हमको ए और बी के रूप में लिखना है। ठीक है, तो जाहिर से आपको क्लियर हो गई होगी ये बातें। ठीक है, तो इसको मिटाकर फिर हम आपको बढ़िया से लिखाते हैं, कैसे इसको लिख कर हम काम करेंगे। ठीक है, आइए इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा हमने यहाँ पर टॉपिक को समझा दिया। चलें, अब जैसे हमने कल की परिभाषा में बताया था कि जो परिभाषा होता है वो होता है स्टार। ठीक है, परिभाषा कल के बताए थे हमने, कोई एक समुच्चय है मान लीजिए। ठीक है, मतलब ये द्विधारी संक्रिया है, A क्रॉस A, ये परिभाषित होगा A में। A क्रॉस A क्या होगा? परिभाषित होगा A में। ये हमने क्या बताया था? एक प्रकार का क्या बनाया था? ये परिभाषा बताया था संक्रिया, द्विधारी संक्रिया का। अब इसी के आधार पर हम सभी प्रयोग करेंगे। जैसे ये द्विधारी संक्रिया है, तो द्विधारी संक्रिया क्या क्या है? योग भी है, अंतर भी है और गुणा भी है। ठीक है, इनका प्रयोग करके इस पर हम प्रयोग करने वाले हैं। और समुच्चय हमारे पास यहाँ A है, यहाँ पर समुच्चय क्या है? R है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम प्लस की बात करते हैं। अगर हम प्लस की यहाँ पर बात करें, यहाँ से थोड़ा देंगे, संक्रिया के स्थान पर क्या लिखेंगे? प्लस। तो सच दैट इस प्रकार है R क्रॉस R। ठीक है, यहाँ पर समुच्चय क्या था? A था, यहाँ पर R क्रॉस R टाइम्स 2। ठीक है, ये किस में परिभाषित है? R में क्या है? परिभाषित है। R में क्या है? परिभाषित है। हमने क्या लिया था? AB एक संख्या लिया था, और AB जो है ये टाइम्स 2 किस में होगा? A प्लस B में होगा। ठीक है, AB जो है A प्लस B में होगा। ठीक है, या जो हम लिख सकते हैं कि AB जो है A प्लस B द्वारा परिभाषित फलन है। फलन है। ठीक है, परिभाषित फलन का मतलब ये हुआ कि यह क्या? द्विधारी संक्रिया है। यह क्या है? द्विधारी संक्रिया है। ठीक है, अच्छा, ये तो प्लस की बात हो गई। अगर हम माइनस की बात करें, माइनस सच दैट इस प्रकार है कि R क्रॉस R टाइम्स 2R, और एक संख्या A लिया, एक संख्या B लिया, ये किस में है? A माइनस B। ठीक है, A माइनस B जो है इस A क्रॉस A के समुच्चय R में उपस्थित हैं। ठीक है, माइनस करने पर अब कह सकते हैं द्वारा परिभाषित फलन है। ठीक है, द्वारा परिभाषित फलन है, ये भी तो हम कह सकते हैं। अच्छा, ये तो जोड़ और घटाव की बात हो गई। अगर हम गुणा की बात करें, ठीक है, गुणा भी एक प्रकार का, वही हमने बताया था अभी तो एग्जाम्पल देकर। ठीक है, R क्रॉस R टाइम्स 2R में, और A कामा B, इसको हम ब्रैकेट में कर देते हैं। ठीक है, A कामा B टाइम्स 2 A क्रॉस B में। ठीक है, द्वारा परिभाषित फलन है। क्लियर हुआ? ये तीन चीज़ें पूछा था, तो हमने यहाँ पर दिखा दिया कि योग, अंतर और गुणा द्विधारी संक्रियाएं हैं। ठीक है, इसको हमने यहाँ पर सिद्ध कर दिया है। ठीक है, इसको यहाँ पर लिख देंगे कि क्योंकि प्लस माइनस, और इसको हम इन्वर्टेड कॉमन कर देते हैं, प्लस माइनस और गुणा द्विधारी संक्रिया है। द्विधारी संक्रिया है। ठीक है, द्विधारी संक्रिया है। अतः R में
अतः R में ये सभी अच्छा ये जो प्लस माइनस ये सभी क्या हैं, ये सभी फलन हैं। क्या हैं? ये सभी फलन, ऐसे लिखते हैं, ये सभी क्या हैं? फलन हैं। अतः R में ये सभी संक्रियाएँ, द्विधारी संक्रियाएँ, द्विधारी संक्रियाएँ, ठीक है, द्विधारी संक्रियाएँ होंगी, ठीक है, द्विधारी संक्रियाएँ होंगी। तो ये तो बात क्लियर हो गई होगी। प्लस माइनस और गुणा ये क्यों द्विधारी संक्रियाएँ हो रहे हैं, अभी हमने एग्जांपल देकर बताया थोड़ा से कि क्योंकि जोड़ने पर तो रियल नंबर में आ रहे हैं, घटाने पर भी रियल नंबर में आ रहे हैं और गुणा करने पर भी रियल नंबर आ रहे हैं, लेकिन भाग करने पर दो संख्या ऐसे हैं जिसे हम जीरो ले लेते हैं और वो क्या बन जाता है, इन्फिनिटी बन जाता है, मतलब अपरिभाषित हो जाता है, जो कि वह अपरिभाषित रियल नंबर उपस्थित नहीं है। इसलिए जो भाग होगा वो जो होगा क्या हो जाएगा, द्विधारी संक्रिया नहीं है। बाकी ये तीनों क्या होंगे, द्विधारी संक्रियाएँ होंगे, ठीक है। तो ये बातें क्लियर हो गई। आइए इसको भी लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे परंतु भाग, पहले इसको दिखा लेंगे भाग क्यों नहीं है, पहले इसको लिख लेते हैं। भाग वाली संक्रियाएँ क्यों द्विधारी संक्रिया नहीं है, इसको लिखेंगे परंतु भाग, यह लिखेंगे भाग R क्रॉस R टेंस टू R A कामा B टेंस टू A बटे B एक फलन नहीं है, एक फलन नहीं है, ठीक है। क्या है? एक फलन नहीं है। क्यों नहीं है, इसको भी लिखेंगे। क्योंकि R क्रॉस, क्योंकि अगर हम B बराबर जीरो ले लें, अगर हम जीरो ले लें, ठीक है, अगर हम B बराबर कुछ भी ले सकते हैं, जीरो अगर ले लें हम B बराबर जीरो, और तो हम अगर A बटे जीरो कर दें, जीरो बटे A बटे जीरो कर दें, क्या A बटे जीरो, यह अपरिभाषित है, अपरिभाषित है। क्या है? यह कैसा है? अपरिभाषित है। अगर यह अपरिभाषित है तो हम कह सकते हैं R द्विधारी संक्रिया नहीं है, ठीक है। अतः R द्विधारी संक्रिया नहीं है, ठीक है। द्विधारी R कैसा है? इसमें जो R है वो क्या होगा? द्विधारी संक्रिया नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर बात करेंगे दूसरे वाले स्टेप का। दूसरे स्टेप में कह रहा है कि साथ ही सिद्ध कीजिए कि ऋणात्तर वास्तविक संख्या के समुच्चय R स्टार, मतलब जो रियल नंबर है वो द्विधारी संक्रियाएँ हैं। जो प्राकृतिक संख्याएँ, जो रियल संख्याएँ, जो रियल नंबर हैं वो द्विधारी संक्रियाएँ हैं, क्या वो आपस में द्विधारी संक्रियाएँ बना पाएंगी? ये कहने का मतलब है कि ऐसे हम बात करते हैं अगर द्विधारी संक्रिया इसमें ऋणात्तर की, तो हम कह सकते हैं कि भाग, देखिए यहाँ पर जो भाग है R स्टार, ऐसे लिखेंगे R स्टार क्रॉस R स्टार टेंस टू R स्टार, ठीक है, R स्टार, ठीक है। हम लिख सकते हैं कि A कामा B टेंस टू A बटे B, ठीक है, फलन है, ठीक। क्या है? फलन है, द्वारा परिभाषित फलन है, ठीक है। अतः R क्या है? R में एक द्विधारी संक्रिया है, द्विधारी R स्टार में एक द्विधारी संक्रिया है, ठीक है। तो ये था दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर, ये उदाहरण नंबर 22। इसको हम इस प्रकार से सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक बार दोबारा समझ लेते हैं। जैसे इसमें कह रहा है कि R जो है एक रियल नंबर है, ठीक है, प्राकृतिक संख्या है, जिसमें योग अंतर गुणा द्विधारी संक्रिया है, लेकिन R जो भाग है वो द्विधारी संक्रिया नहीं है, ये हमको बताना है।
तो हमको पता है कि जैसे अभी एग्जांपल देकर बताया, अगर प्लस प्लस करने पर किसी भी रियल नंबर, दो रियल नंबर ले लें, प्लस प्लस करने पर जो प्राप्त होता है रिजल्ट वो रियल नंबर में उपस्थित है, इसलिए द्विधारी संक्रिया है। माइनस करने पर भी वही काम हो रहा है, गुणा करने पर भी वही काम हो रहा है। लेकिन जैसे हमने भाग लिया, भाग में अगर कोई दो संख्या, जैसे एक जीरो ले लिए, रियल नंबर से जीरो ले लें और जीरो में किसी संख्या से भाग करें तो वो आता है इन्फिनिटी। क्या आता है? इन्फिनिटी आ जाता है। तो इन्फिनिटी जो कि उस प्राकृतिक रियल नंबर में उपस्थित नहीं है, रियल नंबर में क्या है? उपस्थित नहीं है, इसलिए जो भाग वाली है वो द्विधारी संक्रिया नहीं बनाएगी। इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे कि यहाँ पर ये परिभाषा है, आपको ये परिभाषा समझ में आ रहा होगा, कल के क्लास में बताए थे कि द्विधारी संक्रिया सच दैट इस प्रकार होता है कि आर क्रॉस आर जो समुच्चय होता है उनका क्रॉस उस समुच्चय में उपस्थित होगा। ठीक है, जो हमारे पास क्रिया होगा ए क्रॉस ए की, वो जो क्रिया होगी वो जो है ए वाले समुच्चय में उपस्थित होगा। जैसे यहाँ पर अगर हम प्लस ले लें तो आर क्रॉस आर का अगर हम संक्रिया बनाएं तो आर में उपस्थित होगा। ठीक है, आर में उपस्थित होगा, इसलिए हमने क्या लिखा? ए कामा बी टेंस टू, इस प्रकार होगा कि ए प्लस बी। क्या होगा? ए प्लस बी। यहाँ स्टार भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि स्टार एक द्विधारी संक्रिया है। ठीक है, ऐसे माइनस की भी यही होगा, ऐसे प्लस गुणा का भी यही होगा। लेकिन क्योंकि देखिए, क्योंकि हमने लिखा क्योंकि प्लस माइनस और गुणा फलन है, अतः आर में ए सभी द्विधारी संक्रिया होंगी। परंतु भाग जो है, भाग आर क्रॉस आर टेंस टू आर ए कामा बी, ए बटे बी एक फलन नहीं है। क्यों नहीं है? इसका कारण अभी मैंने बताया, अगर जीरो ले लें, क्योंकि बी बराबर जीरो ले लें तो आता है ए बटे जीरो, और ये अपरिभाषित है। जब अपरिभाषित होगा तो यह आर क्या है? द्विधारी संक्रिया नहीं है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब इसमें एक क्वेश्चन और बोला था जो कि कह रहा है ऋणोत्तर वास्तविक संख्या के समुच्चय आर में द्विधारी संक्रिया है। अगर जिनका हम द्विधारी संक्रिया बना लें, क्या उनका भी द्विधारी संक्रिया अगर हम निकालें तो वही द्विधारी संक्रिया हो गई। जैसे यहाँ पर हमने लिया आर द्विधारी संक्रिया क्रॉस आर। ठीक है, द्विधारी संक्रिया आर क्रॉस आर ये परिभाषित होगा द्विधारी संक्रिया में। अगर हम ए कामा बी लें, यहाँ से देखो जीरो को हटा देंगे, आर रियल नंबर में जीरो को अगर हटा दें तो ए बटे बी करने पर ये क्या होगा? वो जो है परिभाषित फलन है। अतः हम आर स्टार में एक द्विधारी संक्रिया है। ठीक है, आर स्टार में एक क्या होगा? द्विधारी संक्रिया होगी। ठीक है, तो ये था उदाहरण नंबर 29 दोस्तों। चलिए अगला उदाहरण देखते हैं, उदाहरण नंबर 30। तो अगला उदाहरण है दोस्तों उदाहरण नंबर 30। आइए देखिए उदाहरण नंबर 30 क्या कह रहा है। यह है कह रहा है सिद्ध कीजिए कि अंतर तथा भाग यन में द्विधारी संक्रिया नहीं है। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अभी यन के लिए हमने बढ़िया से बताया था द्विधारी संक्रिया करके उसमें। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है कि जो यन है, यन एक हमारे पास, समझिए ध्यान से, ये हमारे पास यन जो है एक समुच्चय है, यन का एक समुच्चय है। अब एक यन क्या है? प्राकृतिक संख्या, और प्राकृतिक संख्या होता है 1 2 3 4 5 6 7, ये सब क्या है? सोवान, ये सब क्या है? प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, कह रहा है प्राकृतिक संख्या में अंतर मतलब घटाव का संक्रिया द्विधारी संक्रिया नहीं है और भाग का भी द्विधारी संक्रिया नहीं है। इसका कारण बताइए। ठीक है, सिद्ध कीजिए। अब जैसे हम इस हिसाब से बता देते हैं, अगर इसमें से हम कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे हम ले लिया 2 और 3, 2 ले लिया, एक किस में उपस्थित है? यन में, और 3 ले लिया, इस किस में उपस्थित है? यन में। ठीक है, 2 और 3 यन में उपस्थित हैं। ठीक है, अगर हम अंतर करें, देखो पूछा है अंतर, अगर हम इनका अंतर करें 2 - 3 करें तो कहोगे आएगा -1, जो कि उपस्थित नहीं है किसमें? यन में। अब कहोगे सर जी 3 कामा 2 कर दो तो 1 आ जाएगा। यह तो उपस्थित है यन में, लेकिन 2 कामा 3 जो है उपस्थित नहीं है यन में, क्योंकि -1 आ रहा है। सब विधि से लेकर चलेंगे। ठीक है ना, उल्टा भी चलेंगे, सीधा भी चलेंगे, दोनों कंडीशन यूज होना चाहिए। चाहे बड़े वाले में से छोटे को घटा के देखें या छोटे वाले को बड़े में घटा के देखें, तो दोनों हमको कंडीशन लेकर चलना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर ये देखिए यहाँ पर माइनस आ गया, जो कि ये जो प्राकृतिक संख्या यन होता है इसमें माइनस वाले संख्याएं नहीं होते हैं, इसलिए यह बाइनरी द्विधारी संक्रिया नहीं है। ऐसे लिख सकते हैं द्विधारी संक्रिया नहीं है, ठीक है। इसका मतलब यह क्या है? द्विधारी संक्रिया नहीं है। अच्छा, अगर हम भाग की बात करें, जैसे 2/3 करते हैं, 2/3, अगर 2/3 करें तो 0.66 कुछ आएगा, जो कि ये भी यन में उपस्थित नहीं है, प्राकृतिक संख्या में उपस्थित नहीं है, अतः ये भी क्या होगा? द्विधारी संक्रिया नहीं होगा। ठीक है,
अब अगर हम 4/2 ऐसे लिख लेते हैं तो 4/2 करने पर 2 आता है जो कि n में उपस्थित है। इसका द्विधारी संक्रिया बनेगा। इसका क्या होगा? द्विधारी संक्रिया बनेगा। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि हमको उल्टा भी चलना है और सीधा भी चलना है। ठीक है, दोनों कंडीशन में देखकर अगर हम इसको माने हैं a n में उपस्थित है, 3 n में उपस्थित है, तो 2/3 भी लिख सकते हैं, 3/2। दोनों कंडीशन में हम देखेंगे, अगर द्विधारी संक्रिया बनता है तभी उसको हम अप्लाई करेंगे, नहीं तो नहीं। ठीक है, अब देखो अगर यहीं पर प्लस की बात किया होता है तो प्लस का संक्रिया बनता क्यों? क्योंकि 2 + 3 करो तब भी 5 आएगा और 3 + 5 करो तब भी कितना आएगा? n आएगा। ठीक है, दोनों कंडीशन में तब भी कितना आएगा? 2 + अगर 3 करें तब भी कितना आएगा? 5 आएगा। इसका मतलब दोनों कंडीशन में प्लस करने पर वो प्राकृतिक संख्या में है। ठीक है, तो प्लस वाला द्विधारी संक्रिया बनेगा, बाकी माइनस और भाग वाला द्विधारी संक्रिया नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये हमने कुछ उदाहरण लेकर आपको बता दिया है। अब इसको मिटा देते हैं। लिखेंगे कैसे वो आप देखेंगे, लिखने की तरीका आप अच्छे से जान जाइए। ठीक है, और इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। ठीक है, अब देखिए कैसे लिखेंगे। हमारे पास परिभाषा पता है, परिभाषा हमको पता है कि स्टार A क्रॉस A टेंस टू A। ठीक है, स्टार A क्रॉस A टेंस टू A, ये परिभाषा आपको याद होगा। तो स्टार क्या है? एक प्रकार का अंतर लेते हैं। अगर हम अंतर लें तो अंतर सच दैट हमारे पास जो समुच्चय है वो n का है, तो n क्रॉस n लिखेंगे टेंस टू n। ठीक है, टेंस टू n। जो A, B है वो टेंस टू A - B जो है अपरिभाषित है। मतलब ये लिख सकते हैं कि यह जो है द्वारा परिभाषित फलन नहीं है। ठीक है, द्वारा परिभाषित फलन नहीं है। ठीक है, अतः हम कह सकते हैं क्यों नहीं है, कारण भी लिख लो। क्योंकि कारण भी लिख देते हैं। क्योंकि जैसे अगर हम a = 2 ले लें जो कि n में उपस्थित हैं और b = 3 ले लें जो कि n में उपस्थित हैं, तो अगर हम इसका योग करें, अगर इसका माइनस करें, a - b करें, मतलब 2 - 3 करें, तो कहोगे -1 आएगा जो कि रियल नंबर में उपस्थित नहीं है, ठीक है, इसी कारण द्विधारी संक्रिया नहीं है। इसी कारण क्या लिखेंगे? यह द्विधारी संक्रिया नहीं है। द्विधारी संक्रिया नहीं है। बस यही आपको करना है। ठीक है, क्लियर हो गई होगी। अब लिखेंगे कि अतः n में ये द्विधारी संक्रिया नहीं है। द्विधारी संक्रिया नहीं है। ठीक है, बस इतना ही काम करना है। ऐसे भाग के लिए कर लेते हैं। अगर भाग की बात करें तो भाग सच दैट n क्रॉस n टेंस टू n, इसी के आधार पर। ठीक है, a, b टेंस टू a/b द्वारा परिभाषित फलन नहीं है। क्यों नहीं है? कारण लिख लो। क्योंकि a अगर हम लिए हैं, a = 2 लिए हैं टेंस टू n। ठीक है, a = n लिए हैं। ठीक है, और अगर हम b = 3 लिए हैं टेंस टू n, तो अगर हम a/b निकालें, a/b का मतलब 2/3 निकालें, तो ये नॉट इक्वल टू किस में बिलोंग नहीं करेगा? किस में? n में। यह क्या है? यह द्विधारी संक्रिया नहीं है। द्विधारी संक्रिया नहीं है। ठीक है, बस इतना ही काम करना है। ठीक, ऐसे अतः लिख सकते हैं। अतः n में ये द्विधारी संक्रिया नहीं है। संक्रिया नहीं है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगी कि ये जो है माइनस वाला और भाग वाला, मतलब घटाव वाला और भाग वाला द्विधारी संक्रियाएं क्यों नहीं है, ये आपको बढ़िया से समझ में आ गया। एक बार दो बार अगर आप देखेंगे ना तो क्लियर हो जाएगा सभी बातें। लिखने में थोड़ा दिक्कत होगा, बाकी तो समझ गए होंगे, हमने जब उदाहरण लेकर बताया था। ठीक है, लिखने का मतलब ये आपको याद होना चाहिए, इसी के आधार पर आपको लिखना है। ठीक है दोस्तों, तो ये था उदाहरण नंबर 30।
अगला उदाहरण देखते हैं, उदाहरण नंबर 31। तो अगला उदाहरण है दोस्तों उदाहरण नंबर 31। आइए देखिए उदाहरण नंबर 31 क्या कर रहा है। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि आर द्विधारी संक्रिया स्टार सच दैट इस प्रकार है कि आर का आर जो है परिभाषित है आर में और ए कामा बी टेंस टू ए प्लस 4b² द्वारा प्रदत्त एक द्विधारी संक्रिया है। कह रहा है कि रियल नंबर में जो हमारे पास ए प्लस 4b² है एक द्विधारी संक्रिया है, ये हमको सिद्ध करना है। ठीक है, तो ए और बी यहाँ पर हमने मान लेते हैं। पहले तो माना ए बिलोंग्स टू आर, मतलब ए जो है बिलोंग कर रहा है आर में तथा बी जो है बिलोंग करेगा वो भी। ठीक है, तथा बी बिलोंग्स टू आर। हमने यहाँ पर दो नंबर ले लिया, एक ए और बी, जो कि किस में उपस्थित हैं, आर में उपस्थित हैं, आर में बिलोंग करेंगे। यहाँ लिख देते हैं आर के लिए कोई दो अवयव हैं, कोई दो अवयव हैं। ठीक है, आर के लिए कोई दो अवयव हैं ए और बी जो कि आर में बिलोंग करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, अगर बी आर में बिलोंग कर रहा है तो b² भी तो आर में बिलोंग करेगा। अगर बी बिलोंग कर रहा आर में तो जो संख्या आर में बिलोंग कर रहा है उसका वर्ग करने पर जो संख्या आएगा वो भी आर में बिलोंग करेगा। तो हम कह सकते हैं कि अगर बी आर में बिलोंग कर रहा है तो b² आर भी किस में बिलोंग करेगा, आर में। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे कि यदि b बिलोंग्स टू आर तो b² बिलोंग्स टू आर। देन अगर यहाँ पर हमको 4 चाहिए तो 4 से गुणा कर दें, 4b² भी बिलोंग करेगा आर में। कैसे? जैसे कोई संख्या है, मान लेते हैं 2, वो बिलोंग कर रहा है आर में, एक रियल नंबर है, ये रियल नंबर 2 है, ये बिलोंग कर रहा है आर में। अगर 2 का वर्ग कर दें, ठीक है, तो भी रियल नंबर में होगा, क्योंकि 2 दूना 4 होता है और 4 भी एक प्रकार की क्या है, रियल नंबर ही है। अगर इसमें कोई संख्या और गुणा कर दें, जैसे 4 गुणे हम 4 कर दें, तो भी बिलोंग करेगा आर में, क्योंकि 4 चौक 16 आ रहा है, 16 एक प्रकार की क्या है, रियल नंबर है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर किसी संख्या का वर्ग कर दें या उसमें कुछ गुणा कर दें, अगर वो रियल नंबर है तो वह रियल नंबर ही रहेगा। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, अब हम कह सकते हैं ए बिलोंग्स टू आर तथा अब कह सकते हैं कि ए बिलोंग्स टू आर तथा 4b बिलोंग्स टू आर। अगर ये दोनों आर में बिलोंग कर रहे हैं तो इन दोनों को अगर जोड़ दें तब हम कह सकते हैं a प्लस 4b² बिलोंग्स टू आर। तो a प्लस 4b² जो रहेगा वो आर में बिलोंग करेगा, क्योंकि ये a आर में बिलोंग कर रहा है और 4b भी आर में बिलोंग कर रहा है, तो ये दोनों भी किस में बिलोंग करेंगे, आर में बिलोंग करेंगे। अतः हम कह सकते हैं, यहाँ से देखेंगे, अतः स्टार सच दैट r क्रॉस r टेंस टू आर a कामा b। ठीक है, टेंस टू ए प्लस 4b² द्विधारी संक्रिया है, द्विधारी संक्रिया है, द्विधारी संक्रिया है। ये सिंपल क्वेश्चन था, आपको क्लियर हो गया होगा कि इसको हम किस प्रकार से समझाएं आपको। ठीक है, तो दोस्तों ये था उदाहरण नंबर 31। चलिए अगला उदाहरण देखते हैं, उदाहरण नंबर 32। तो अगला उदाहरण है दोस्तों, अगला उदाहरण है उदाहरण नंबर 32। आइए देखिए उदाहरण नंबर 32 क्या कह रहा है। मान लीजिए कि P किसी प्रदत्त समुच्चय x के समस्त, देखिए x के समस्त, x की बात किया है, x के समस्त उपसमुच्चयों का उपसमुच्चय है। सिद्ध कीजिए कि यूनियन सच दैट P क्रॉस B टेंस टू P A कामा B टेंस टू A यूनियन B द्वारा प्रदत्त है, तथा इंटरसेक्शन सच दैट P क्रॉस P टेंस टू P A कामा B टेंस टू A इंटरसेक्शन B द्वारा परिभाषित फलन P में द्विधारी संक्रिया है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात करें, कह रहा है यहाँ पर कि ये क्या है, x एक समुच्चय है। देखिए कैसे, यहाँ x एक समुच्चय हम मान लेते हैं, x है ये हमारे पास क्या है, इसका एक समुच्चय है, 1 2 3 4 5 6 7 सो ऑन, इसमें बहुत सारे नंबर हैं। ठीक है, x एक समुच्चय है, उपसमुच्चय है जिसमें बहुत सारे नंबर है। कह रहा है इस उपसमुच्चय का उपसमुच्चय है, इसका उस समुच्चय का एक उपसमुच्चय है जिसका नाम P है। तो यहाँ पर हम P ले लेते हैं और इसका अगर हम उपसमुच्चय निकालें तो 1 का भी बनेगा, है कि नहीं, 2 का भी बनेगा, ऐसे हम 2 का भी बना सकते हैं,
ऐसे हम 3 का भी बना सकते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे बना सकते हैं। और इससे 1 और 2 का भी बना सकते हैं, 2 और 3 का भी बना सकते हैं, 2 3 का बना सकते हैं, और 3 और 4 का बना सकते हैं, ठीक है। ऐसे 3 का भी समुच्चय बना सकते हैं, 1 2 3 का भी समुच्चय हम बना सकते हैं। मतलब ये कहिए बहुत सारे हम इन सभी का, ये जो हमारे पास संख्या है, जब अनंत तक हमारी संख्याएं हैं, मतलब x में बहुत सारे जब संख्या उपस्थित हैं, उनका अगर उप समुच्चय बनाएं तो इस प्रकार से बहुत सारे उप समुच्चय बनेंगे, ठीक है। तो हम इसे डॉटेड लाइन से दिखा देते हैं। तो कह रहा है कि इसमें जो यहाँ पर इसका जो x1 हमारे पास जो उप समुच्चय है, इसमें जो नंबर है उनका अगर हम यूनियन लें, ठीक है, अगर उनका यूनियन लें तो वह जो है p में प्रदर्शित करता है। बात सही है कि अगर हम x में अगर हम उनका यूनियन निकालें तो हमारा क्या आ जाएगा, p में ज़रूर से ज़रूर क्या करेगा, मिलेगा, मतलब इंटरसेक्शन करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जैसे अगर इसको हम लिखें तो हम लिख सकते हैं कि क्योंकि सम्मिलन संक्रिया को क्या बोलते हैं? सम्मिलन मतलब होता है यूनियन ऑपरेशन। क्या बोलेंगे? यूनियन ऑपरेशन बोलेंगे। सम्मिलन संक्रिया को क्या बोलेंगे? यूनियन ऑपरेशन बोलेंगे, ठीक है। इसको हम कैसे लिखते हैं? U से लिखते हैं। किससे? U से। हमारे पास सम्मिलन संक्रिया जो होता है उसे हम U से लिखते हैं, यूनियन ऑपरेशन को, ठीक है। P क्रॉस P में, ठीक है, P क्रॉस P में प्रत्येक युग्म, जो P क्रॉस P के जो प्रत्येक युग्म हैं के प्रत्येक युग्म A कामा B, जो A क्रॉस P में जितने भी युग्म हैं A कामा B के, ठीक है, जितने भी युग्म हैं A कामा B के को P के एक अद्वितीय अवयव, ठीक है, P के एक अद्वितीय अवयव A यूनियन B के या A यूनियन B तक ले जाता है, ठीक है। अतः U समुच्चय P में एक द्विधारी संक्रिया है। अतः U, जो U है, हम कह सकते हैं अतः U समुच्चय P में एक द्विधारी संक्रिया है, ठीक। अच्छा, अगर हम ये इसकी बात हो गई। अगर हम इंटरसेक्शन की बात करें तो इसमें भी वही काम होगा। लिखेंगे कि क्योंकि सर्वनिष्ठ संक्रिया जिसे हम बोलते हैं इंटरसेक्शन ऑपरेशन यूनियन इंटरसेक्शन P क्रॉस P के प्रत्येक युग्म A कामा B को P के एक अद्वितीय अवयव A इंटरसेक्शन B तक ले जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि इंटरसेक्शन समुच्चय P में एक द्विधारी संक्रिया है। इस प्रकार से हम इसको क्या करेंगे? लिखेंगे, ठीक है।
तो थोड़ा यहाँ पर मिस्टेक होगा आप सभी को समझने में, लेकिन एक बार दो बार पढ़ेंगे ध्यान से तो आपको समझ में आ गया है। ठीक है, देखिए कैसे, जैसे यहाँ बोला है एक यक्ष एक हमारे पास समुच्चय है, इसके समस्त उप समुच्चय का एक समुच्चय है। ठीक है, हमने क्या किया कि एक यक्ष लिया, इसमें बहुत सारे नंबर हैं और एक उप समुच्चय बना लिया, उसका नाम हमने पी रख दिया। इस प्रकार से ये सभी क्या है, उप समुच्चय हैं। अब इनका अगर हम इंटरसेक्शन निकालें, देखिए इसका इस यक्ष का अगर हम इस यक्ष में जितने नंबर हैं उनका अगर हम यूनियन निकालें, ठीक है, तो वो पी में उपस्थित होगा। मतलब ए कामा बी, मतलब इसमें से अगर हम दो नंबर ले लें, ए और बी ले लें, मान लीजिए ए और बी ले लेते हैं, तो उनका अगर हम यूनियन निकालें या इंटरसेक्शन निकालें तो वो पी तक जरूर जाएंगे, मतलब पी में उपस्थित होंगे, पी तक ले जाएंगे, पी तक परिभाषित होंगे। ठीक है, तो वहाँ पर यही बात यहाँ पर लिखा गया है कि क्योंकि सम्मिलित संक्रिया जो यूनियन ऑपरेशन है, यू पी क्रॉस पी के प्रत्येक युग्म ए कामा बी को पी के एक अद्वितीय अवयव ए यूनियन बी तक ले जाता है। ठीक है, ऐसे इसका भी, अतः यू क्या है, यहाँ पर समुच्चय पी के एक द्विधारी संक्रिया, ऐसे इसका भी लिखेंगे क्योंकि सबनिष्ठ संक्रिया इंटरसेक्शन ऑपरेशन जो इंटरसेक्शन है पी क्रॉस पी के प्रत्येक युग्म ए कामा बी को पी के एक अद्वितीय अवयव ए इंटरसेक्शन बी तक ले जाता है, अतः इंटरसेक्शन समुच्चय पी में एक द्विधारी संक्रिया। ठीक है, ये यहाँ पर थोड़ा सा लिखना था और इसमें कुछ नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, तो ये था प्रश्न संख्या उदाहरण संख्या 32। तो आज की क्लास बस यहीं तक, अगले क्लास में उदाहरण नंबर 33 से शुरू करेंगे। तो अगर ये क्लास आप सभी को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं आपको क्लास कैसा लगा। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।